जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, म्यूज़िक में एक ऐसी मस्ती है कि वो हमें झूमने के लिए मजबूर कर देता है, और ख़ास करके जब कोई पॉप सिंगर उसी चीज़ को गाता है तो अपने आप में एक रंग बंध जाता है। और आज जो हमारे साथ सिंगर हैं, ये केवल मस्ती के गाने नहीं गाते, लोगों को केवल नचाते नहीं, इनके नाम पे भी वो मस्त है, मस्ती ऐसी जुड़ी हुई है। और इनका नाम है मोंटू मस्त जी। आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं और पहले इनका स्वागत करते हैं। जी मोंटू जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा रूबरू चैनल का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया आज एज ए गेस्ट। बहुत खुश नसीब हूँ मैं आपके चैनल पे आके आज। जी, तो जैसे कि मैंने कहा मोंटू जी, लोगों को मस्ती सिर्फ आप देते नहीं, आपके नाम पे भी वो एक मस्त जुड़ा है। और नाम से ही लगता है कि ये कोई ऐसा कलाकार है कि जो एक ना खुद मस्त रहता है, दूसरों को भी उस मस्ती की सैर करवाता है। जी, अगर मोंटू जी मैं पूछूं कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ पर आपका बचपन बीता? सर, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और बचपन भी दिल्ली में ही बीता मेरा, और इसी देश में ही और दिल्ली में ही हमारा रह गई। जी, कहते दिल्ली है दिल वालों की, वाकई दिल वालों की दिल्ली गिनी जाती है। और नाम भी आपका वैसा ही है। बार बार उसी नाम पर मेरा ध्यान आ रहा है, क्योंकि नाम से ही लगता है कि एक आज का जो आप प्रोग्राम होने वाला है, ये काफ़ी एक मस्ती भरी शाम होने वाली है। और जन्म आपका दिल्ली में हुआ, बचपन आपका वहाँ पर बीता, तो कैसा एक माहौल आपको परिवार में मिला कि आपका ये शौक जागा, एक सिंगिंग का शौक? सर, सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से था। मैं जब घर पे होता था, मुझे याद है, मैं कुछ गाने, तब कैसेट्स चलती थी, मुझे याद है उस टाइम पे। तब हम गाने बड़ी कैसेट्स खरीदते थे, कई सिंगर्स को सुनते थे। तो घर में गेट टुगेदर पार्टीज होनी, तो वहाँ पे मेरी वॉइस तो कुछ अच्छी थी, तो मुझे कई फैमिली वाले, कोई आसपास वाले कहते थे भाई इकट्ठे होके कुछ गाते हैं, प्रोग्राम कीजिए। तो 4-5 गाने मैंने सुनाए, कुछ पंकज उदास की गजल सुनाई, तो लोगों को बड़ा पसंद आता था, आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आप कहीं चांस लो, आप कुछ करो। तो कई जगह मैंने ऐसे अपने घर में फैमिली में गेट टुगेदर में चलता गया, मुझे लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने आस्ते आस्ते अपनी सिंगिंग को सोचा कि क्यों ना प्रोफेशनल बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग ली जाए, तो किस फील्ड में चला जाए। फिर मैंने ये सिंगिंग अपना आस्ते आस्ते प्रोफेशनल बनाना शुरू किया, प्रैक्टिस करनी शुरू करी। जी, और मोंटू जी, बातों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी मधुर आवाज में कुछ सुनाइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, मेरा भी लेटेस्ट सॉन्ग आया था मस्ती मस्ती, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। ये डांसिंग नंबर है, और मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा अपने फैंस को, सबको ही। ओ तेरी आंखों का नशा जहरीला, तूने मार के डंकी अनीला, तेरी आंखों का नशा जहरीला, तूने मार के डंकी अनीला, लूट लिया दिल लूट लिया तूने ओ जानम मेरा, ओ मस्ती मस्ती मस्ती, ओ चढ़ गई मस्ती नी तेरे प्यार दी, ओ मस्ती मस्ती मस्ती, चढ़ गई मस्ती नी तेरे प्यार दी, ओ तेरे हाथों से लेकर जी भर के प्याले पीला, जी करदा है मेरा मैं रज के संसार दे उत्ते जीला, जी करदा है मेरा मैं रज के संसार दे उत्ते जीला, तेरा हुआ दिल तेरा हुआ मैं भी हुआ अब तेरा, ओ मस्ती मस्ती मस्ती, ओ चढ़ गई मस्ती नी तेरे प्यार दी। क्या बात है, क्या बात है। वाकई एक मस्ती आपने चढ़ा दी और मस्त होकर आप गाते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि परिवार में कैसे आप पार्टीज में गाते थे, तो परिवार वालों ने, यारों दोस्तों ने, पड़ोसियों ने सुना कि बच्चे में जो एक काबिलियत है गाने की, और उसके बाद सीखने के लिए फिर आप कहाँ पर गए म्यूज़िक? देखिए सर, एक्चुअली सीखने का वो हमारे टाइम पे बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन थी। जी तो बहुत मैंने एक लाइट म्यूजिक भी कहीं से सीखा, तो कई सही तालीम मिलनी बड़ी मुश्किल होती है हमारे इस लाइन में, सही गाइडेंस। जी तो मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं खुद अपने आप को करूं कुछ अलग, कि दुनिया की नजर में आऊं कि मैं खुद अपने बिहाफ पे कुछ करके आया। मुझे कई जगह ठोकरें भी खानी पड़ी,
सही तालीम ना मिलने की वजह से भी कई चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस बनाया, खुद हिम्मत बनाई, मैंने स्टेज शोज देखने किए और देखा किस तरह से लाइव सिंगिंग होती है, किस तरह से आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर लाइव अगर सिंगिंग करनी है, चाहे घर कहीं भी गाना है, तो किस तरह से माहौल जमता है। तो वो मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी, ट्रैक पे गाना कैसे कहते हैं, बैंड पे गाना कैसे, वो सारी चीज़ें मैंने बड़ी अपने बेनिफिट पे मैं आया हूँ आज जो भी हूँ मैं। जी, और अगर परिवार के सहयोग की बात करें तो परिवार की सपोर्ट कैसे रही कि कैसा, क्योंकि कई बार परिवार वालों का ऐसा ध्यान होता है कि बच्चा हमारा बिजनेस करे या किसी अच्छी सरकारी नौकरी में जाए ताकि अपना जो जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सके। जब सिंगिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं परिवार को शौक से गाना तो और बात है, लेकिन जब इसको प्रोफेशन बनाने की बात करते हैं तो परिवार की वैसी सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो आपके साथ एक कैसा रहा परिवार का नज़रिया? कि जब शुरुआत थी मेरी, मुझे याद है तब रिस्पांस कम था, तो तब मुझे यही कहा जाता है जॉब कर लो, कोई वर्क कर लो जिसमें बिजनेस कर लो, मतलब जिसमें कुछ आगे फ्यूचर पता लगे। क्योंकि संगीत लाइन में इतना कंपटीशन भी था उस टाइम पे। मेरी सोच हालांकि इसी पे थी, इसी पे कुछ जुनून था कि सिंगिंग में ही कुछ करना है आने वाले टाइम में। तो पहले रिस्पॉन्स मेरा कम रहा। जब आस्ते आस्ते मैंने इस लाइन को प्रोफेशनल बनाया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा किया, सिंगिंग करते करते वॉइस मेंटेन करी, स्टेज पे कैसे गाते हैं, जब पब्लिक से मुझे रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, उनको लगा हाँ ये कुछ कर सकता है, फिर मुझे उनका सपोर्ट मिलना शुरू हुआ कि हाँ अब तू इस लाइन में आगे बढ़। जी, और मोंटू जी कुछ और सिंगिंग का रंग हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। फिर मुझे एक हौसला मिला घर वालों से, फिर मैंने उसे प्रोफेशनल तरीके से अपनी मार्केट में उतरना शुरू किया। मैंने कुछ शोज करने शुरू किए, पब्लिक का रिस्पांस देखा, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है, मुझे बड़े अच्छे रिस्पांस मिला। फिर मुझे आस्ते आस्ते पेड शोज मिलने लग गए, पेड शोज करने लग गया मैं। और फिर मैंने कहा अपनी एक एल्बम भी करूं। फिर मैंने 2002 में मेरी फर्स्ट एल्बम आई थी। 2002 से मेरी शुरुआत थी। 2006 में मेरी फर्स्ट एल्बम आई थी नचन गबरू, जो मल्टी एल्बम थी। जी, तो बातों का सिलसिला भी मोंटू जी आपसे जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप जरूर कुछ अपनी गायकी का रंग सुनाइए। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। मेरा भी जैसे अभी एक और सॉन्ग आया था, वेडिंग सॉन्ग आया था, यार दा ब्याह, और मैं वही सॉन्ग अपने फैंस को सुनाऊंगा। गुड्डियां पटोले देन गिद्धे विच गेड़ बई, लगियां निरौणका बाबुल दे वेड़ बई। गुड्डियां पटोले देन गिद्धे विच गेड़ बई, लगियां निरौणका बाबुल दे वेड़ बई। जिन जश्न मनाउण दा वेड़ गया, वजदे हाय हाय वजदे, वजदे स्पीकर नाल ढोल गूंजदे, नच्चीए नचाईए अज यार दा ब्याह। वजदे स्पीकर नाल ढोल गूंजदे, नच्चीए नचाईए अज यार दा ब्याह। भाबियां ने सूरमा पाउणा है ते भैणां ने सिर बन्नणा, सिर बन्नणा अज सिर बन्नणा। मामे ते ताए ने गलासी खड़काणा, अज नहीं हटना, नहीं हटना, अज नहीं हटना। अज नच नच वेड़ दित्ती रौनक जिला, वजदे हाय हाय वजदे हाय हाय। वजदे स्पीकर नाल ढोल गूंजदे, नच्चीए नचाईए अज यार दा ब्याह, यार दा ब्याह। क्या बात है, क्या बात है। आपने वो शादी का सीन पूरा क्रिएट कर दिया कि शादी में कैसे एक रस्में होती हैं, भाभी भी जो है वो एक सुरमा डालती है, और कैसे बाबुल के वेड़े में शादी का माहौल पूरा आपने सीन वो इस गाने के जरिए एक क्रिएट किया। वेरी नाइस। और आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी। आप ऐसे ही बीट सॉन्ग गाते हैं या कुछ और भी आप थोड़े स्लो सॉन्ग भी गाते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज मस्ती की बात चल रही है और संगीत में एक ऐसी मस्ती है जो हमारे सभी दुखों को, परेशानियों को, चिंताओं को दूर कर देती है। ऐसी मस्ती जब ऐसा म्यूज़िक हम सुनते हैं, और ख़ासकर जब कोई ऐसा गाने वाला हो जो वाकई ही उसमें खुद भी मस्त हो जाए और हमें भी उस मस्ती की लहरों में ले जाए। आज ऐसे ही मस्त सिंगर हमारे साथ हैं, मोंटू मस्त जी। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी मोंटू जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि कैसे इस लाइन में जाना हुआ, कैसे एक सीखना स्टार्ट हुआ, और कैसे परिवार ने चाहे थोड़ी कम रही लेकिन उस तरह से एक सपोर्ट करते रहे। और उसके बाद जब आपका पहला परफॉर्मेंस हुआ स्टेज पर, तब उस समय घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं दिवाली मेले पे परफॉर्म कर रहा था। हमारे एक एसोसिएशन है सूरज कुंड में, दिल्ली में ही, जो दिवाली मेला करते हैं। एसोसिएशन वाले मुझे सब जानते थे, तो मैं मेले में चले आता था। तब जब मेरी स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल थी।
जी तब मैं मेले में आता था, वो मुझे इनवाइट करते थे, तो हम एज ए गेस्ट वहां जाते थे, तो उनको मेरी वॉइस बड़ी पसंद होती थी। तो तब स्ट्रगल पीरियड था, मुझे वो कहते थे मोंटू यार कोई गाना तुमने आज जरूर सुनाना है यहाँ पे। तो आपको पता है जब स्ट्रगल पीरियड होता है, नाम नहीं होता, तो जब टीम कहीं ऑर्केस्ट्रा की ये सब लगी होती है ना, तो नए बंदों को चांस कम देते हैं और सारी चीजें देखने वाली होती हैं। जी तो वहाँ लाइव बैंड चलता था, सब चलता था, तो परफॉर्मेंस हम देखते थे। तो वहाँ जब मैं गाता था, मुझे याद है, तो तब पब्लिक जो जारी होती थी वो वापस आ जाती थी। तो जितने भी ऑडियंस सुनती थी वो मुझे यही कहती थी, पाजी आपकी वॉइस बड़ी मस्त है, आप मस्त गाते हो, तो आप बड़े आने वाले टाइम में बहुत नाम कमाओगे। तो एक उनका ये जो मस्त नाम, जो मस्त वर्ड मेरे माइंड में भी क्लिक कर गया था। जी तो तभी मैंने अपना ये जो नाम, जो आप मस्त मुझे बता रहे हैं, मैंने अपना नाम मोंटू मस्त रख दिया स्टेज पे। क्या बात है। और ये जनता के द्वारा एक आशीर्वाद कह सकते हैं, एक प्यार कह सकते हैं, ठीक है सर। जनता के द्वारा एक वो जो नाम आपको दिया कर, वाकई ही जब जनता कोई नाम देती है, सर आंखों पर बैठाती है, तो वो नज़ारा ही कुछ और होता है, और यही आपके साथ हुआ। जी मोंटू जी, मैं चाहूँगा वो अगर गाना याद हो जो पहली बार आपने स्टेज पे गाया, उस गाने के बोल हो जाएं। बिल्कुल, मैं दिलेर मेहंदी साहब का ही सॉन्ग है, बड़ा प्यारा सॉन्ग था, और मैं वो गाना अभी भी गाता हूँ स्टेज पे। ओ मस्ती भरी रात है, सौड़ी कुड़ियों का भी साथ है, और जीने का ले लो मजा, के डरने की क्या बात है। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे, साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे, साडे नाल ओ साडे नाल ओ ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, तू जाने या जाने खुदा, हम मिलके ना होंगे जुदा, तू मेरी मैं तेरा सदा, हाय होना ना हमसे खफा, हो ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। क्या बात है, क्या बात है। और जिनका ये आपने दिलेर साहब का जी सॉन्ग मेरे बड़े करीब है, और मैं तब फर्स्ट टाइम जब मैं सिंगिंग करता था, मैं दिलेर साहब का सॉन्ग जरूर मैं हर बारी गाता था मैं। जी, और वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जितनी बिल्कुल जी। कमाल की उन्होंने एक दिलेर संगीत की सेवा करी, वो अपने आप में एक मिसाल है। और आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा मोंटू जी, जब भी आप गाएं, आप बिना माइक के गाएं, क्योंकि कैमरे पर ठीक है। वो काफ़ी इको का इशू रहता है। ओके आप बिना ओके माइक के ही गाएं जी। और ओके। जब आपने पहली बार ये गाना गाया, पब्लिक के बीच में, सामने पब्लिक झूम उठी, उस समय मन को एक कैसा महसूस हुआ? सर, मन को जी बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है जब हम पब्लिक के सामने गाते हैं, पब्लिक हमें पसंद करती है, खासकर वॉइस को। और जब पब्लिक देखती है कि एक ऑडियंस को बांधने वाली बात, आर्टिस्ट का काम होता है ऑडियंस को बांधना, जी तो मुझे भी बड़ी तसल्ली मिलती है जब मैं अपना शो करके आता हूँ, जब पब्लिक एंजॉय करती है, पब्लिक को सेटिस्फाइड करके आते हैं हम जब स्टेज शोज करके, तो बहुत बढ़िया लगता है। और वो टाइम भी बड़ा बढ़िया था, ओल्ड इज गोल्ड टाइम। जी। और आप बात कर रहे थे एक स्ट्रगल की, संघर्ष की बात कर रहे थे कि स्ट्रगल करनी पड़ी, कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए उस समय के क्या एक हालात थे और कैसे एक स्ट्रगल का दौर चला? ठीक है सर, मैं बताऊं, जब कोई मुकाम हासिल नहीं होता तो हमने कई लोगों के पास हम गए भी, मिले भी, हमें ये बताओ कैसे लाइन में आते हैं, तो हमें रास्ता सही नहीं दिखाया गया। उस टाइम पे आप देखिए प्लेटफॉर्म नहीं थे, कुछ नहीं थे, हम जगह जगह स्टेज शोज करने भी जाते थे, तब हमें कोई मौका नहीं देता था। हमें यही कहा जाता था आप सीख के आइए, आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है, आपके अंदर वॉइस नहीं है, मतलब हमें निराश किया जाता था। तो स्ट्रगल बहुत सारा रहा, बातें बहुत सारी हैं, और तब घर से भी सपोर्ट नहीं था, और तब रास्ता दिखाने वाले भी लोग कम थे। तो मेरे माइंड में फिर बहुत ज़्यादा, मैंने बीच में लाइन चेंज भी कर दी थी, मैंने छोड़ भी दिया था संगीत, मैं आपको बताऊं जी इस तरह से संगीत मैंने छोड़ भी दिया था, ब्रेक भी की थी मैंने, काफ़ी ब्रेक लंबी ले ली थी। तो मैंने फिर, मेरे एक ब्रदर है उनके साथ मैंने डीजे का काम भी किया था, डीजे प्ले भी करता था मैं। जी तो उसके बाद जुनून मेरा संगीत पे था, फिर मैं घूम फिर के दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे आया, फिर मैंने अपने आप को मेंटेन किया, फिर मैंने अपने आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस लाया कि हाँ अब जब मैं गाऊं तो मुझे ये ना सुनना पड़े कि ना होनी पड़े। फिर मैंने पूरी तैयारी के साथ अपने आप को मेंटेन करके मार्केट में मैं लेके आया। जी।
और चाहे उस समय आपने कहा कि आपने ब्रेक ली, लेकिन जुड़े आप फिर भी संगीत के साथ रहे किसी ना संगीत किसी तरह से, चाहे क्योंकि वो अंदर एक जो शौक था वो शौक कभी मरता नहीं। चाहे वो डीजे हाँ पे जी, भी आप वो अपना शौक पूरा कर रहे थे, लेकिन संगीत की ही आप सेवा उस रूप में कर रहे हाँ थे। जी, और उसके बाद अंदर जो एक आर्टिस्ट छुपा था उसने आपको फिर कहते हैं कि टिक कर बैठने नहीं दिया, फिर दोबारा से अंदर बिल्कुल। वो ऐसी एक कसक जागी कि जिसने आपको फिर उसी तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने अपने टाइम पे फ्री शोज भी बड़े किए थे उस टाइम पे, स्ट्रगल पीरियड पे, क्योंकि अमाउंट मिलता नहीं था। हर कोई जी कहता था कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मतलब हर तरह की फील्ड मैंने देखी है। अब अपने अगर मैं जी आपको अपनी बातें बताऊं तो बहुत सारी बातें हैं लाइफ के अंदर, सिलसिला ही नहीं खत्म हो सकता। तो वही है कि जो टाइम पहले निकल गया वो भी अच्छा निकला, आज का टाइम जो निकल रहा है वो भी बढ़िया निकल रहा है। जी। और अगर गायकी की बात की जाए मोन्टू जी, आप कौन कौन से रंग की सिंगिंग आप करते हैं, कौन कौन से रंग में आप गाते हैं? देखिए, मैं पंजाबी तो गाता हूँ, मैं सूफी गाने भी गाता हूँ, गजल भी गाता हूँ, बॉलीवुड मीका जी को फॉलो करता हूँ, मीका जी के सॉन्ग भी ज्यादातर स्टेज पे मेरे रहते हैं, हर जी तरह के सॉन्ग रहते हैं। जी। थोड़ा सा मोन्टू जी आप कैमरे से थोड़ा पीछे हो जाइए तो और भी जो आपकी ये पिक्चर है वो और अच्छी आएगी। जी। और कुछ और आपकी गायकी का रंग हो जाए मोन्टू जी। मैं आपको सूफी सॉन्ग सुनाता हूँ मीका जी का। वाह। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सकीशा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सकीशा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरे हाय लाल मेरे, चार चराग तेरे बलण हमेशा, ओ चार चराग तेरे बलण हमेशा, पंजुआ में बालण आइया बला झूले लालण, हो पंजुआ में बालण, हो पंजुआ में बालण आइया बला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा फकीशा बाज कलंदर, आहा। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरे हाय लाल मेरे। क्या बात है मोन्टू जी, बहुत ही सुंदर एक आपकी गायकी सुनने को मिल रही है। और ख़ास करके जब आप वो बोल रहे थे कि सिंधड़ी दा, अक्सर ये होता है हाँ कि जी, जो सिंगर्स होते हैं कई बार वो जिंदड़ी दा कह देते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि ये हाँ जी, सिंधड़ी का ही वर्ड है, सिंध में वो हुए और उनको ही एक ये मुखातिब करके ये जो एक कलाम पढ़ा जाता है। तो आपने बिल्कुल सही, वो मैं बार बार सुन रहा था, आप सही प्रोनाउंस कर रहे थे, सिंधड़ी दा। अक्सर जिंदड़ी दा ये ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है और सुनने वालों को भी नहीं पता होता, वो भी एक उस तरह से इंजॉय करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि सही प्रोनाउंस के साथ उस गाने को गाना, जिस रंग में वो गाना लिखा गया उसको सही सामने हाँ जी। रखकर जब वो गाते तो उसमें फिर और चार चांद लग जाते हैं हमारी सिंगिंग में। और अगर फेवरेट सिंगर की बात करी जाए मोन्टू जी, आप कौन कौन से सिंगर्स को सुनते हैं जिनको सुन के मन पे एक आज भी प्रभाव पड़ता है और आगे बढ़ने का जज्बा मन में पैदा होता है? देखिए, मैं सिंगर्स बहुत है, मगर मैं आज की डेट में जो फील्ड में उतरा हूँ वो मैं मीका जी को देख के उतरा हूँ। मीका जी के, क्योंकि मेरा जुनून था पंजाबी बॉलीवुड की तरफ से चलने का, पैपी नंबर्स गाने का। अब मेरा टाइम थोड़ा चेंज है, जो मैं हर तरह के, जैसे मैंने बताया अपने फैंस को, गजल, हिंदी, हर तरह के सॉन्ग्स गाते हैं हम। तो मीका जी को देख के मैं प्रवेश हुआ हूँ इस लाइन में, जो उन्हीं के स्टेज शोज जब होते हैं तो उन्हीं के गाने मेरे डांसिंग नंबर्स में गाता हूँ मैं। जी। और मोन्टू जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, और भी गज़ल के भी रंग सुनेंगे, मस्ती के भी रंग सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं मोन्टू मस्त जी,
जिनको जनता के द्वारा एक नाम दिया गया मस्त का, और इन्होंने अपनी बखूबी वो जिम्मेवारी अपनी लाइफ में निभाई, कैसे एक लोगों को एंटरटेन करते रहे और आज भी एंटरटेन कर रहे हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी मोंटू जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बता रहे थे कि कैसे वो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का, कैसे एक मस्ती के साथ आप गाते रहे, लोगों के द्वारा आपको नाम भी दिया गया मस्त का। और उसके बाद अगर जिक्र करें शोज़ पे आपने जाना स्टार्ट किया, तो कहाँ कहाँ पर जाना हुआ शोज़ के सिलसिले में? देखिए, मेरी जो एक्चुअल शुरुआत हुई वो हुई कंट्री क्लब से। कंट्री क्लब से मेरे एक बहुत अजीज से आदिल जी हैं, हैदराबाद से हैं। कंट्री क्लब वालों ने मेरी प्रोफाइल देखी थी, मेरे शोज देखे थे जो मैं परफॉर्म करता हूँ, उन्होंने मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट करी, तो कंट्री क्लब के साथ मैं जुड़ा और उन्होंने मेरे शोज रखवाए। और हर न्यू ईयर पे 31 पे मैं उन कंपनी के साथ टाइप होता था। हर साल मेरे शोज होते थे, जैसे कि तनुश्री दत्ता, मुग्धा गौडसे, राखी जिसाई, रिचा चड्ढा, शेफाली जरीवाला, जो जितनी तमाम सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ मेरे उन्होंने शोज करवाए। तो वो मेरे लिए सबसे बढ़िया एक टाइम है, अभी भी है, अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोरोना टाइम पे आपको पता है सारी चीजें कम हो गई थी, काफी शोज पोस्टपोन, सब चीजें पीछे चले गई थी। तो जितने में आज की डेट में कंट्री क्लब के थ्रू में मुझे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला था और अभी मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरा सबसे सुनहरा दिन। जी, तो मोंटू जी, आप बता रहे थे कि आप गजल भी गाते हैं, कुछ गजल का रंग हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल, मैं पंकज उदास साहब की एक गजल है, निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। वाह। तो आप सबके लिए कर रहा हूँ गजल। जी। निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है, और उस पे ये शबाब जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत ना कीजिए, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत ना कीजिए, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत ना कीजिए, क्या हो गए हम खराब जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। और एक गजल बड़ी प्यारी पंकज उधास साहब की थी, ये दिल लगी मूवी की थी, वो मैं सुनाऊंगा आपको। हुस्न वालों की अदाओं पे ना मरना यारो, इश्क धोखा है कभी इश्क ना करना यारो, मैं दीवाना हूँ मुझे, मैं दीवाना हूँ मुझे, दिल लगी ने मारा है, मौत ने छोड़ दिया, मौत ने छोड़ दिया, जिंदगी ने मारा है, मैं दीवाना हूँ मुझे। क्या बात है, क्या सिर्फ बात। कहते हैं यहाँ करके दिखाया किसने, दिल के जज्बात के रिश्तों को निभाया किसने, मैं वो बेबस हूँ जिसे, मैं वो बेबस हूँ जिसे बेबसी ने मारा है, मैं दीवाना हूँ मुझे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है मोंटू जी, बा कमाल। थैंक यू जी। जी, और गज़ल का अपना ही एक रंग होता है, अपना ही एक सरूर होता है, और बहुत सुंदरता के साथ आपने ये रंग निभाया।
और आप जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी आर्टिस्टों के साथ आपने स्टेज शेयर करी, और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपको गाने का मौका मिला स्टेज पर? देखिए, जो स्टेज शेयर करने की बात है, मैंने जैसे हंसराज हंस साहब के साथ भी मैं इवेंट पे मेरा रूबरू हुआ था। मैं जी राहुल रॉय जी एक शो पे मुझे मिले थे, पम्मी बाई जी, गुरप्रीत कुग्गी, भगवंत मान, इन जितने भी तमाम आर्टिस्ट हैं इनके साथ मैंने शोज कर रखे हैं। एक बैसाखी का शो था बहुत बढ़िया, और ये इंडिया में हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे था। तब अशोक मस्ती साहब, भगवंत मान जी, गुरप्रीत कुग्गी सब सिंगर्स थे, मैं भी वहाँ था। तब मैंने अपनी एल्बम का पहला गाना गाया था, जो मेरी फर्स्ट एल्बम आई थी, नच्चन गबरू, और वो गाना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था। तो काफ़ी आर्टिस्ट के साथ मैंने वर्क की है। तो दिलेर मेहंदी जी के जो बड़े ब्रदर हैं, शमशेर मेहंदी जी, उनके साथ भी मैंने स्टेज शेयर किया हुआ है। तो अब मन में ख्वाहिश है एक बारी मीका जी के साथ जरूर स्टेज शेयर करें, उनके साथ कुछ करें। जी, और आपका ये सपना भी जल्द पूरा। जैसे आपने कहा कि मीका जी आपके आइडल हैं और आप उनके गानों को गाना बहुत एक अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, जिस तरह से आप उनको फॉलो करते हैं। और अगर बात करी जाए, काफ़ी जगह पर आपका जाना हुआ शोज़ के दौरान, तो कोई यादगार लम्हा रहा हो, कोई यादगार स्टेज ऐसी रही हो जिसको आप भूल ना पा रहे हो? यादगार एक ये भी है कि अभी लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, मेरे एक बड़े क्लोज मेरे दोस्त हैं मनीष सिन्हा जी। ही इज ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइजर है, एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी थी, उन्होंने मेरे शोज देखे, मेरे अच्छी उनसे बातचीत है। तो वो मुझे उज़्बेकिस्तान ले गए थे। हम यहाँ से, हमारी टीम गई थी इंडिया से, मैं था और एक सिंगर मुंबई से थी। एक अमिताभ बच्चन जी थे जो डुप्लीकेट हैं, उनकी को फॉलो करते हैं, उनको उनकी फेस जी वैसा मिलता है। हम सब इकट्ठे उज़्बेकिस्तान गए थे, हमारे वहाँ शोज बुक थे, बैक टू बैक हमारे शोज थे। सिर्फ मेरे वहाँ पे सिर्फ 2 शो हुए थे, उसके बाद मेरे सारे शोज पोस्टपोन हो गए थे क्योंकि कोरोना चल पड़ा था और लॉकडाउन भी लग गया था। आपको पता है, फ्लाइट सारी बंद थी, सारी चीजें क्लोज थी। तो जिस करके मेरे वहाँ पे सिर्फ 2 शो हुए, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स वहाँ पब्लिक का मुझे मिला। वहाँ पे इंडियन को इतना रिस्पेक्ट दी जाती है, और वहाँ हिंदी म्यूजिक ज्यादा पसंद किया जाता है, डिस्को टाइप। जी तो वहाँ पे अमित जी के गाने हो गए, मिथुन चक्रवर्ती के सॉन्ग्स हो गए, जो ओल्ड मूवीज हैं। तो इन चीजों का वहाँ पे बहुत क्रेज है, म्यूजिक का बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रेंड है। तो वहाँ पे मैंने अपना शो किए थे, मैंने मीका जी के गाने गाए थे वहाँ, और 2 शो मेरे हुए थे, बहुत बढ़िया मुझे रिस्पॉन्स मिला था। सिर्फ कोरोना एक ऐसा सबके लिए प्रॉब्लम आई, सभी देशवासियों के लिए, जो हम जी संगीत से भी दूर रहे, अपने काम से भी दूर रहे। तो वो बिल्कुल। एक बहुत बढ़िया मेरा सफर रहा। जी, ना केवल देशवासियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक वो ऐसा कठिन समय था जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ। और अगर उस समय की बात करें तो उस समय फिर सभी घरों में बैठ गए थे। उस समय घर में बैठ कर फिर कैसे आपने संगीत के लिए एक वो रियाज किया, या कैसे किया? देखो, रियाज मेरा चलता था, तो मैं कुछ इवेंट्स कंपनीज थी जो ऑनलाइन शोज कर रही थी, न्यूयॉर्क में भी थे, और तो काफी इवेंट्स कंपनियों ने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनके पेजेस पे लाइव किया, सिंगिंग करी घर बैठ के जी ऑनलाइन। काफी जो डिप्रेशन में लोग थे उनके लिए भी सॉन्ग्स गाए, उनको भी संगीत के माध्यम से जोड़ा मैंने। तो लाइव शोज मैंने ऑनलाइन बहुत किए कोरोना काल में, और अपनी फैमिली की तो सेवा करनी थी, मॉम डैड हैं, सब हैं घर में। तो इस चीज को लेके कि और सबके लिए प्रेयर करने की ये चीज जल्दी खत्म हो, और हम आर्टिस्ट लोग सभी लोग अपने अपने वर्क में हों। तो बहुत स्ट्रगल पीरियड रहा, घर में मत एक पब्लिक को संगीत के साथ जोड़ा मैंने ऑनलाइन में शोज जी। करके। स्टार्टिंग में आपने जिक्र किया कि परिवार की सपोर्ट वैसे उस रूप में नहीं थी जब आपने इस तरफ शौक अपना पूरा करने का मन बनाया, और आज के समय में परिवार किस तरह से सपोर्ट करता है? सर, आज की सपोर्ट मुझे पूरी है। कहते हैं जो तुम करना चाहते हो आप करें। और मुझे कोई भी मैं लाइव शो करता हूँ, मुझे खुद ही एंकरेज करते हैं डैड कि ये वाला गाना गाओ, स्टेज पे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये सॉन्ग नहीं गाना, ये सॉन्ग गाओ। तो उनकी बहुत तरह की मुझे सपोर्ट, हेल्प, गाइडनेस है, और उनसे हम राय भी लेते हैं। बड़ों से राय लो, कहते हैं कुछ अच्छा, बिल्कुल, कि जो बहुत सुंदर। फादर मदर आपको एक गाइडनेस दे सकते हैं, शायद बाहर वाला कोई नहीं देगा। जी तो उनकी बहुत ब्लेसेस रही है, उनका मेरे पे बहुत हाथ रहा है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जी, बहुत खूब। और मोंटू जी, कुछ और आपकी सिंगिंग का रंग हो जाए? सिंगिंग का रंग बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मैं ड्रम भी बजा लेता हूँ, कॉन्गो बजा लेता हूँ, बोंगो कॉन्गो बजा लेता हूँ। जी, क्या और बात है। बाकी आपको पता है कि जब हम सिंगिंग करते हैं तो हर तरह की पब्लिक होती है, चाहे हम वेडिंग पे गाएं या कॉर्पोरेट पे गाएं।
जी तो पब्लिक को बांधना बहुत जरूरी होता है इस शोज पे, वेडिंग पे खासकर, क्योंकि जी पब्लिक की डिमांड बड़ी आती है। तो पब्लिक हर तरह की डिमांड करते हैं, ये गाना गा दो, ये गाना गा दो। तो मैं अपनी जो कलेक्शंस लेके चलता हूँ, मैं बिल्कुल डिफरेंट लेके चलता हूँ। मैं सिलेक्टेड सॉन्ग्स गाता हूँ जो पब्लिक को पसंद आए, जो पब्लिक ने सुने हो, जिससे डिमांड आएगा। मेरी जी, ये सोच बहुत रहती है। खूब। जी, और सुनाइए कुछ आप अपना, फिर गायकी कराएंगे। बिल्कुल, मैं आपको दो लाइनें, दो गाने मिक्स करके सुनाऊंगा जो हमारा वेडिंग पे हम लोग गाते हैं। जिस तरह का हमारा लाइव रहता है सेशन, जी वैसे हम आपको दो कुछ सॉन्ग मिक्स करूंगा। मीका जी का गाना है गबरू गाना, जो मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ। ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਡੰਗ ਉਹਨ ਗੱਭਰੂ ਵੇ ਧੂੜ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਨੱਚ ਜਾਣ ਗੱਭਰੂ ਭੰਗੜੇ ਚ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਬੁਲਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਮੋਢਿਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਡੰਗ ਉਹਨ ਗੱਭਰੂ ਵੇ ਧੂੜ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਨੱਚ ਜਾਣ ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਚਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਨਚਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਡੰਗ ਉਹਨ ਗੱਭਰੂ ਧੂੜ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਨੱਚ ਜਾਣ ਗੱਭਰੂ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕੀਤਾ ਹਾਏ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਹਾਏ ਸੋਹਣਿਆ ਸਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਹਾਏ ਸੋਹਣਿਆ ਸਜਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਉਜੜਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਹਾਂ ਆਹਾਂ पंजाबियां रे हो गई बल्ले नहीं बल्ले। इस टाइप का हमारा कुछ मिक्स क्या रहता है बात पब्लिक है, में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई ये फुल ऑन मस्ती नचाने वाला रंग है जो आपने गाया। ऐसे गाने सामने जब चल रहे हो तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं सकता नाचने से, ऐसा ये रंग है। और बहुत सुंदर आपने अपनी आवाज़ में इसको ढाल कर गाया जी। और थैंक समय यू हो वेरी चला मच। है मोंटू जी, यहाँ पर एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, और भी सिंगिंग के रंग सुनेंगे मोंटू जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज मस्ती चल रही है, मस्ती की महफिल जमी हुई है, संगीत के रंग हैं हमारे संग, और हमारे संग हैं मोंटू मस्त जी, जो कि ऐसी मस्ती एक बिखेरे हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं जी। मोंटू जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं, ड्रम भी बजा लेते हैं, कांगो भी आप बजा लेते हैं। और अगर बात की जाए, एक लाइव सिंगिंग होती है और एक ट्रैक पे आजकल काफ़ी ट्रेंड है गाने का। आप दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों में क्या एक अंतर रहता है, एक लाइव सिंगिंग और एक करियोकी या ट्रैक पे गाने में क्या अंतर है? देखिए मैं बताना चाहूंगा है दोनों मुश्किल ही। बैंड पे आर्टिस्ट को ये फर्क पड़ता है कि बैंड पे हम लोग स्केल डाउन कर लेते हैं, अप कर लेते हैं, और जैसे मर्जी हम उस पर खेल सकते हैं पब्लिक के साथ जी। बैंड पे हम जैसे मर्जी गाना उसी टाइम चेंज करें, एक चीज को 4 बारी आपने गा दिया। अब एक ट्रैक है, एक सॉन्ग है, ट्रैक पे गाना ज्यादा मुश्किल है। कई होता है कि ट्रैक रिकॉर्ड होता है, कई लोग ट्रैक के रिकॉर्ड के ऊपर ही गा रहे होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे हम लोग माइनस पे गाते हैं तो हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि माइनस पे गाना आसान नहीं है। 4 मीटर का आपका सॉन्ग है, उस लेंथ के अंदर ही आपको गाना होता है। जब जितना छोड़ना है उतना ही छोड़ोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप गा दोगे तो ट्रैक से अलग चले जाओगे। तो वो ट्रैक पे गाना सबसे मुश्किल है। और ट्रैक पे जहां तक वही बंदा गा सकता है जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, समझदारी होगी। तो ट्रैक पे मैंने बड़ी मेहनत करी, बड़ा रियाज किया, अपनी वॉइस बनाई कि ट्रैक पे कैसे गाया जाता है, किस तरह से ट्रैक पे फील लाया जाता है। कि गजल गा रहे हैं तो गजल कैसे आएगी, पंजाबी गाना गा रहे हैं तो पंजाबी में फील कैसा आएगा। और मैंने जब भी मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी पढ़ के नहीं गाता गाने। मुझे 1-2 घंटे का मैटर मेरे मुंह पे याद है। मैं विदाउट पढ़े
लाइव गाता हूँ। और ट्रैक पे गाना नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल है अगर आप माइनस पे गाओ, क्योंकि जी ट्रैक पे अगर आप उसका स्केल डाउन कर देते हो, अगर ओरिजिनल गाना है, ओरिजिनल गाने का अगर आप ट्रैक डाउन कर देते हो तो कहीं फील खत्म हो जाएगी, आउटपुट नहीं आएगा, या वो मजा नहीं आएगा पब्लिक में। और ओरिजिनल ट्रैक पे गाने का मतलब आपकी वॉइस उस ट्रैक पे मैच करनी चाहिए, क्योंकि जी स्केल डाउन नहीं हो सकता उसमें, स्केल वही जी रहेगा। तो वो स्केल पे ट्रैक पे गाना बड़ा मुश्किल है। तो जितने भी नए आर्टिस्ट हैं बहुत बढ़िया गा रहे हैं, सभी कमाल कर रहे हैं आज की डेट में, जिनका बड़ा सा बड़ा नाम है। और जो नए आ रहे हैं उनको मैं कहूंगा गाएं तो अच्छी तरह गाएं, बढ़िया गाएं, और लाइव गाएं, जी ट्रैक पे भी गाएं तो लाइव गाएं। जी। और अक्सर ये लोग समझते हैं कि ट्रैक पे गाना शायद इजी रहता है सिंगर्स के लिए, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं ट्रैक में काफ़ी लिमिटेशंस रहती है, ना आप उससे ऊपर जा सकते हैं, ना नीचे आ सकते हैं, ना खेल सकते हैं, बिल्कुल एक उसी दायरे में रह के आपको एक सिंगिंग करनी पड़ती है। और ये भी कहा जाए कि ट्रैक पे गाने के लिए भी एक रियाज करना पड़ता है पहले जिस ट्रैक पे आपने गाना हो। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक एक ऐसी चीज है कि एक टेम्पो है, एक टेम्पो में बीट चल रही है आपकी। कोई जी भी गाना आप ले लेते हैं, सॉन्ग ले लेते हैं, तो उस सॉन्ग के ऊपर आपकी जब तक वॉइस प्रॉपर नहीं आएगी तो या तो ऊपर ऊपर का गाना लगेगा, उभरा उभरा लगेगा। और अगर आप हल्का सा भी अलग अलग गा जाते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि म्यूजिक अलग जाएगा, ऑडियो अलग चले जाएगा, आपका वॉइस अलग चली जाएगी। जी। तो मोंटू तो जी जैसे हम स्टूडियो में, हाँ जी, कुछ और भी आपकी गायकी का रंग हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ। एक मीका जी का गाना है, सावन में लग गई आग, जो मैं ये भी स्टेज पे बड़ा गाता हूँ, बहुत सुपर हिट सॉन्ग है। जी सावन में लग गई आग के दिल मेरा है, ओ सोना हसीना पागल दीवानी, सोना हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात के दिल मेरा है, ओ सावन में लग गई आग के दिल मेरा है, ओ गजरा लग के आई केस में है, केस में चमते हैं गोरे काले, भेस में है, भेस में जाना है किस परदेस में है, देश में खन की जो चूड़ी आधी रात के दिल मेरा है, ओ सावन में लग गई आग के दिल मेरा है। क्या और मैं बताना बात चाहूंगा, है। मेरी भी लेटेस्ट एल्बम आई थी मस्ती मस्ती, जी जैसे मैंने आपको उसका गाना, आपको मुझे उम्मीद है मेरे फैंस ने सुना होगा, बहुत ही जी गाना हिट हुआ था। और यारदा ब्याह भी आपने सुना, नचनी पंजाबन में एक सॉन्ग मेरा बड़ा अच्छा आया था जो फोक गाना था, और जी मैं अपने फैंस को वो भी 2 लाइनें सुनाऊंगा। जी जी जरूर। चिट्टियां पटोले देण गिद्दे विच गेड़ बई, लगियां निरौनका बाबल दे वेड़ बई, गुड्डियां पटोले देण गिद्दे विच गेड़ बई, लगियां निरौनका बाबल दे वेड़ बई, दिन जश्न मनाउण दा वेड़ गया, वजदे 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 स्पीकर नाल ढोल गूंजदे, नच्चीए नचाईए अज यार दा विआह, वजदे स्पीकर नाल ढोल गूंजदे, नच्चीए नचाईए अज यार दा विआह। ऐसी मेरा ब्याह सॉन्ग। और अगला सॉन्ग है जो मैं गाया थी, नचन गब्बरू नचाउण गब्बरू, नचन गब्बरू नचाउण गब्बरू, भंगड़े च डांगा खड़काण गब्बरू, भंगड़े च डांगा खड़काण गब्बरू, तिल वाली जुत्ती उत्ते लाल सूई पग बन, ओ तिल वाली जुत्ती उत्ते लाल सूई पग बन, भंगड़े दी रौनकां वधाउण गब्बरू, नचन गब्बरू नचाउण गब्बरू, भंगड़े च डांगा खड़काण गब्बरू। ए मेरे एल्बम सॉन्ग सी जी जेड़े वाह आए वाह। हुए ने। जी बहुत खूब बहुत खूब। आप काफ़ी तरह के रंग आप गाते हैं, मीका जी को आप काफ़ी फॉलो करते हैं। कभी ऐसा मौका भी बना कि मीका जी के साथ मिलने का, कभी ऐसे बना अवसर? बिल्कुल बिल्कुल, मिलने का मौका बना था, और उनके घर में एक एक्चुअली जगराता रखा हुआ था। जी तब पाजी के साथ हमारे बड़े क्लोज अच्छे फ्रेंड हैं दिलबाग सिंह जी, वो भी सिंगर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। काफी अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, तो हमारा उनके साथ बहुत प्यार है। जब मीका जी का उनके घर फंक्शन होता था, वो अपना बर्थडे मनाते थे, हमें इन्वाइट करते थे। बहुत ही सुरीले सिंगर हैं। और तब मीका जी से मिलवाया था उन्होंने, मीका जी के साथ मिलना हुआ था, उनके बर्थडे पे वो आए थे। और फिर मीका जी के घर में एक बारी जगराता भी हुआ था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तब भी मैं गया था। बहुत ही रिस्पेक्टफुल है मीका जी, बहुत हम्बल है और बहुत नाइस नेचर है। उनके साथ जो भी मिलेगा ऐसा नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ईगो भी नहीं है, घमंड भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट तरह से हैं, और बहुत अच्छा नेचर है पाजी का। जी। और अगर बात करी जाए, जैसे आप सभी तरह के रंग गाते हैं, आप कंफर्टेबल किस में, एक जिसको कहते हैं कि रूह की आज मैं खुराक ले रहा हूँ,
रूहदारी जिसे कहते हैं वो कौन सी गायकी को गा के आपको एक रूहदारी लगती है? देखो सर, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा शौक रहा है पंजाबी बॉलीवुड डांसिंग नंबर्स का। आज की डेट में अगर मैं कोई भी गाना गा रहा हूँ तो मुझे हर तरह में सुकून मिलता है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे जी। हिंदी हो, चाहे वो गजल हो, क्योंकि हर गाने का एक टेस्ट है। अगर मैं गजल गा रहा हूँ तो गजल मैं ऐसे ही गाऊंगा कि गजल में डूब जाऊं, गजल गजल की तरह रखे। मेरी सिंगिंग है थोड़ी डिफरेंट है। मैं अगर गजल गाऊंगा, गजल की तरह गजल गाऊंगा, बिल्कुल डूब के गाऊंगा, तो वो एक फील आ जाती है। तो जी। मेरी अपनी सोच है कि मैं हर गाने को उस तरह से निखारता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो गाना पर्टिकुलर वैसा लगे। अगर पंजाबी गा रहा हूँ तो डांसिंग वाला लगे, गजल गा रहा हूँ तो गजल लगे। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, क्योंकि जी। फर्स्ट इंप्रेशन होता है लास्ट इंप्रेशन। तो बिल्कुल। पब्लिक ने मेरा इतना सपोर्ट किया है, मेरे फैंस हैं मुझे अभी तक इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं और इतने अच्छा फीडबैक उनका मिलता है। मैं अपने फैंस का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विक्रमजीत सिंह जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। धन्यवाद। आपने हमें अपने चैनल पे लेके आए हैं, मैं जितना थैंक्स करूंगा आपका कम है। जी, अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं, किन पे आप काम कर रहे हैं? सर, आने वाले टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कवर सॉन्ग करने की। अभी उसकी भी प्लानिंग चल रही है, गाना हमने सरप्राइज रखा हुआ है। एक कवर सॉन्ग में मैं करूंगा, वो लव सॉन्ग है, कवर सॉन्ग को हम करेंगे। और जी। उसके बाद मेरे कुछ डांसिंग नंबर्स भी हैं जो सोच रहा हूँ मैं रेडी करूँ, और राइटर्स से बात चल रही है कुछ ऐसा पार्टी सॉन्ग जो आजकल की पब्लिक जनरेशन मांगती है। तो ऐसा कोई सॉन्ग हम बहुत जल्द अपने फैंस के लिए लेके आ रहा हूँ मैं। डिफरेंट नंबर्स, डांसिंग भी होएगा और लव सॉन्ग्स भी होंगे। जी, सरप्राइज सॉन्ग सुनाना चाहेंगे हमें या नहीं? तो सरप्राइज नहीं सुनाना चाहूंगा, वो एकदम ही पता लगेगा। जी, बहुत अच्छा। और अगर एक फ्यूचर में बात की जाए, एक ड्रीम होता है हर आदमी का कि ये ड्रीम हर कोई अचीव करना चाहता है, आपका उस तरह से देखा जाए तो क्या एक ड्रीम है लाइफ में? मेरा ड्रीम ये है कि मैं आने वाले टाइम में मैं अपना नाम बनाऊं, और मेरी ख्वाहिश है कि मीका जी के साथ एक बार स्टेज पे हम इकट्ठे लाइव गाएं, और मीका जी के साथ भी मेरा एक गाना है। जी, आई एम श्योर कि आने वाले समय में आई होप कि ऐसा समय बने। बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी एक वैसा, स्टाइल भी आपका वैसा ही है कि लगेगा स्टेज पे एक नहीं दो मीका जी गा रहे हैं। उस समय ऐसा एक माहौल बने, ये हम भी देखना चाहेंगे। और समय हो चला है, समय काफ़ी कम है, तो मैं चाहूँगा जाते जाते भी कुछ और अपनी आवाज़ में हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे बड़े अजीज सतनाम चंद जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, ब्रदर की तरह हैं, और जी। सीनियर आर्टिस्ट हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आपके चैनल पे मुझे उन्होंने जोड़ा। उनके साथ भी मेरा बड़ा प्यार है, मिलना जुलना है, और उनके घर भी आना जाना होता है हमारा दिल्ली में। और वो भी बहुत बढ़िया गाते हैं, जी, जहाँ बहुत भी अच्छे जाते हैं आर्टिस्ट चांद हैं चांद लगा सतनाम देते चंद जी। हैं। नाम ही जी, सतनाम चंद जी है, तो चांद चांद तो पाजी लगाएंगे ही। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आपके चैनल पे मुझे रूबरू कराया, आपके साथ जोड़ा। उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ। और जैसे कि गाने की बात चल रही है, तो मैं अपनी एल्बम का ही एक सॉन्ग और सुना रहा हूँ, छोरी, जो आइटम सॉन्ग मैंने गाया था। जी, क्या बात। आई रे आई, आई रे आई रे आई रे, ओ छोरी दिल्ली शहर में, आई रे आई रे आई रे, ओ छोरी दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में आजा छोरी मैं तेरा राजा, सारे शहर में आके छोरी तू धूम मचा जा शाम और सुबह पहर में। रे छोरी, रे छोरी दिल्ली शहर में, आई रे आई रे आई रे, ओ छोरी दिल्ली शहर में, आई रे आई रे आई रे, ओ छोरी दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर में। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा रहा आज की इस महफिल का समय जो आपके साथ हमने बिताया, और आपने बहुत अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और काफ़ी डिफरेंट गायकी के रंग भी आपने हमारे दर्शकों को सुनाए। उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच मोंटू मस जी। और दोस्तों, ये थे मोंटू मस जी, जिन्होंने वाकई कमाल की सिंगिंग में एक अपना मकाम बनाया, नचाने का, लोगों को, दिलों को खुश करने का काम, खुशियों में और चार चांद ये लगा देते हैं जिस भी महफिल में जाते हैं। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com।
अगर आप भी ऐसा टैलेंट रखते हैं तो आप हमें ईमेल करिए, हम आपके साथ शो में इंटरव्यू करेंगे। और आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।